ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਲੋਹ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਭਾ ਸਿੱਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ INC ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਬ 50-60 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਸਨ, परंतु मैनेजमेंट वालों 150 के करीब विद्यार्थियों को दाखिल किया गया है, जिस नाल नर्सिंग के पहले दूजे ते तीजे समैस्टर के विद्यार्थियों का भविख दाग ते लग्या होया है। उन्होंने मंग की कि उन्होंने INC तो मानता प्राप्त कालेज दी डिग्रियां दित्तियां जाण। उन्होंने चेतावनी दिंदे होए कहा कि जेकर साडियां मंगां अते साडियां मुश्किलों का हल ना होया तां असीं सारे जान दे देवांगे, क्योंकि इस तो इलावा साडे कोल होर कोई चारा नहीं। उधर मौके नूं देखते हुए जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर अवजोत कौर गरेवाल और जिला उच्च अधिकारी समेत वड्डी गिणती में पुलिस बल तैनात करने लई पुज गए। इस संबंधी जिला पुलिस मुखी डॉक्टर अवजोत कौर गरेवाल ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। विद्यार्थियों को भरोसा दिता गया है जिसनूं जल्द सुलझाउंदे हुए मैनेजमेंट नाल गलबात की जाएगी। उत्थे ही मैनेजमेंट वालों प्रदीप कुमार ने जल्द ही मामले नूं सुलझा लैण दी गल भी की। क्या कौन बताएगा क्या दिक्कत क्या है? क्या आप धरने पे बैठे? सर आपको ये कि हमको यहीं बैठना है, मुझे क्या जरूरत थी कि मैं एक्सक्यूज मी सर प्लीज लेट मी टॉक सर। अंदर आपने किन के साथ ये डिसाइड किया कि कल एक्सक्यूज मी सॉरी टू से सुनो बात बिगाड़नी है ना, मेरी बात एक मिनट मैडम, अगर बात बिगाड़नी है मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर बात एक्चुअली ना हमने जब एडमिशन किया, अभी हमारा 3rd ईयर है, BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं सारे यहाँ पे। अभी हमारा 3rd ईयर चल रहा है। जहाँ हमने एडमिशन किया था उनको बस 60 सीट्स है, इन्होंने एडमिशन लिए 200 स्टूडेंट्स का। अभी हमें चल रहा है पता 3 साल के बाद जो हमारी डिग्री है वो वैलिड ही नहीं है। 2 हफ्तों से हम कोर्ट जा रहे हैं, हम SDM सर के पास गए, हम SHO सर के पास गए, DSP मैम के पास गए। वो मतलब दो वीक से बस वो देख रहे हैं कि बात करेंगे इनके साथ, ये बोल एफिडेविट देंगे। चांसलर सर ने बोला हम साइन करके देंगे, फिर वो हाँ। और हमारा कॉलेज हमें बिना बताए हमारा कॉलेज भी चेंज हुआ था। हमारे जो फाइल्स थी एडमिशन के टाइम पे उन पे उन्होंने खुद ही सिग्नेचर किए थे, फेक फाइल्स बनाए थे। जो हमारी फाइल्स थी उनको पता नहीं कहाँ पे रख के खुद ही उन्होंने अपनी फाइल्स बनाए थे, उन पे हमारे सिग्नेचर्स किए। DSP मैम ने वो फाइल्स खुद भी देखी, लेकिन इन पर कोई FIR ही फाइल नहीं किया। हमने बोला था FIR दर्ज कीजिए, लेकिन किया नहीं कुछ। इसीलिए अब हम मजबूर होकर रोड ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन कोई अब यहाँ पे इतनी हालत ज़्यादा ख़राब है, लड़कियों ने सुसाइड करने की भी कोशिश की है। कुछ लड़कियाँ तो अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। हाँ, और मुझे खुद स्टिचेस आई है 2-4, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हम कब से उनको बोल रहे हैं आ जाओ हमसे बात करें, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। एक प्रभजोत सर है जो सबसे बड़े चोर है, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। 3 सालों से बस हम रोड ब्लॉक करें। हम घर से तो रोड ब्लॉक करने नहीं आए थे, यहाँ पे पढ़ने आए थे। हम सोच रहे अब घर वाले 1 साल रह गए, हम क्या डिग्री लेके जाए घर। इसीलिए अब हम मजबूर होके यहाँ पे रोड ब्लॉक कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं जिनके भविष्य दांव पे हैं? बस 60 स्टूडेंट्स है जो सेफ है। 60 के बाद जो भी आते हैं 134 है इनको अभी 3rd ईयर में जो भी है, बस वो तो उनका फ्यूचर तो बर्बाद ही है। इनकी वजह से तबाही कर दिया इन्होंने हमें। अब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है 3rd ईयर में कहाँ ये हम बोल रहे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन बार भी अपना स्टेटमेंट चेंज करते हैं। एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं तो दूसरे दिन अपना स्टेटमेंट ही चेंज करते हैं। अब हमें इनको हमने बोला कि प्रभजोत सर को लेके आए, यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है। एक जोरा सर है जो चांसलर है, वो सबसे बड़े चोर वही है। अभी तक वो सामने नहीं आए। अब पुलिस आई है लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो अगला स्टेप क्या? अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हाँ 56 गर्ल्स है, हम सारे अपनी जान दे देंगे। बस हमारे पास एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, या तो हाँ। लेकिन हम यूनिवर्सिटी वालों को भी नहीं, जिसने हमारे साथ गलत किया है हम
उनको नहीं छोड़ेंगे। बाकी हमारा फ्यूचर तो है ही ख़राब, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। घर वालों को तो हम फेस कर ही नहीं सकते। हम कश्मीर से है, बिहार से, हरियाणा से, MP से है, इतने दूर दूर से हम आए हैं। ये सब करने के लिए तो नहीं आए हैं हम यहाँ पे। इसीलिए हम अब यही चाहते हैं जितना हो सके ना इसको वायरल कर दीजिए, या तो यूनिवर्सिटी पे ताला लगा दे। हमारा फ्यूचर तो है ही ख़राब, हो गया ही बर्बाद, लेकिन हम इनको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। या तो बस हमारा एक ही यही है, या तो हम सुसाइड करेंगे, हम सारी गर्ल्स हैं, हम सुसाइड, क्योंकि हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन ये है। जब तक हमारा मसला सॉल्व और नहीं अगर होगा हो सके तो प्लीज़ हमारी बात INC तक पहुंचा दीजिए। एक वही है जो हमारे मसले का हल कर सकती है। जी मेरा नाम आकिब है। तो वजह क्या है जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है? वजह ये है कि देखो हम देशभक्त यूनिवर्सिटी में अब BSc नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। BSc नर्सिंग हमारा बैच जो है 2020 का है, ठीक है, 2020 का है। हम स्टूडेंट यहाँ पे सीट्स मिली है इनको 60 सीट्स INC की तरफ से, लेकिन जहाँ बच्चों की बात करें वहाँ पे बच्चे अराउंड 160-170 इन्होंने ले रखे हैं, एडमिशन्स ले रखे हैं, ठीक है, एडमिशन ले रखे हैं। तब जब बच्चों को बात पता चली कि ऐसा 60 सीट्स है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने प्रपोज किया दूसरा कॉलेज। लड़कियों को अलग कॉलेज में रखा, लड़कों को अलग कॉलेज में रखा। लड़कों को सेटिस्फाई करा कि तुम लोगों को यहाँ पे सीट मिलेगी, लड़कियों को बोला कि वहाँ पे मिलेगी। ना तो उन्हें वहाँ पे मिली, ना तो यहाँ पे लड़कों को पूरी मिली, ठीक है। किसी को कोई हक नहीं मिला। बहुत टाइम से यहाँ पे भी 7-8 दिन हम बच्चे सोए थे सड़क पे, आपको पता होगा, यहाँ पे सोए थे पिछले साल हम, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर SDM से लेटर एक आया जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है इनकी नज़र में। इनकी नज़र में पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा इस चीज़ का। अभी बच्चे परेशान होकर 15 दिन से रात को दिन को ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, यहाँ आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं आता है। जिन्होंने एडमिशन्स लिए हैं एक्स्ट्रा वो जवाब देंगे, वो उन्हीं बच्चों को सीट देंगे। हमें अपना हक चाहिए। हमने 3 साल 4 साल गुजारे यहाँ पे, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें रिफंड नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमें वो 4 साल का मेहनत जो हमने किया उसके बदले हमें हमारी डिग्री चाहिए। जो प्रॉमिस किया था देशभक्त ने वही हमें चाहिए। जैसे जी ए ब्लॉक में सर 130 बच्चे लेते हैं जिनको बोल रखा है INC है, जबकि 30 बच्चों को INC ना। कुछ बच्चे उनमें से बोल रहे हैं कि हमें रिफंड चाहिए, उन बच्चों को रिफंड मिलना चाहिए। जो सरदार लाल सिंह अंदर तो उनको सर रिफंड चाहिए। कुछ बच्चों को जो फर्स्ट ईयर के हैं सर, बाकी किसी को नहीं चाहिए सर 3rd ईयर वाले के रिफंड लेंगे सर, उनकी लाइफ बर्बाद होती है। और सर फर्स्ट ईयर वाले कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सर। फर्स्ट ईयर वाले ये बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, चलो कोई नहीं, 1 साल बर्बाद हुआ है सर, इसलिए रिफंड पहले बोल रहे हैं सर, बार ये बोलते हैं तुम्हें देखेंगे, बार ये बोलते हैं तुम्हें डिग्री नहीं देंगे। इसलिए सब बच्चे बोल रहे हैं हम तो जा रहे हैं भैया, रिफंड डल जाए, इसलिए जा रहे हैं। नहीं इनको सर INC सर रिपोर्ट नहीं सर 100 सीट है, बच्चे लेते हैं सर 200। सर कहाँ से 100 बच्चों को कुछ बैच में सर 60 सीट है, ये बोलो सर 200 सीट लेते हैं, तो कहाँ से सर INC लाएंगे 100 बच्चों को सर? अवेलेबल सर 100 बच्चे हैं सर INC ने। चलिए जो बच्चे सर एक्स्ट्रा है, जो A ब्लॉक क्लास लेते हैं, कुछ बच्चे असलाल में लेते हैं, उनको बच्चों को मिल रहा है, कुछ बच्चों को नहीं मिल रहा है। और सर दूसरी बात सर, ये अपने सर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको नहीं दे रहे सर ये। और जो A ब्लॉक क्लास है 30 बच्चे एक्स्ट्रा हैं जो जिन पे PNRC से इनको कुछ नहीं पता सर, PNRC है नहीं पता, ये बोलते INC है। उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिफंड लेना चाहते हैं सर, उनको फुल पेमेंट से पेनल्टी के साथ उन्हें रिफंड दिया जाए। आपने शिकायत किसको की है? सर प्रभजोत है सर, प्रभजोत मेन जो मुद्दा है सर, प्रभजोत वही बच्चों को लाता है, फ्रॉडबाजी वही करता है सब कुछ, वही बच्चे है सर। क्या मांग करते हो आप? सर यही बच्चे जिनके 3rd ईयर सर, वो सर घर क्यों जाएंगे, उन्हें सर अपने वैलिड उन्हें सर डिग्री दी जाए सर, वैलिड डिग्री दी जाए सर। प्रभजोत सर उसको तो सर मैं कहूँ सर उसे पुलिस थाने ले जाए सर। सिस्टम सर तीसरी बात सर ये जो सर तीसरी बात ये है, जिन बच्चों के सर जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, 3rd ईयर वाले बच्चे लड़कियां हैं लड़के हैं, उनको सर INC अप्रूव दी जाए डिग्री सर। तो तुम फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसलिए रिफंड मांग रहे हैं। नहीं वो भी बोल सकते हैं हम INC चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं घर वाले बोल रहे हैं सर रिफंड डलवा लो। ये बार ये बोलते हैं कि तुम्हें डिग्री हम देंगे, तुम्हें बताएंगे 4 साल 10 साल में डिग्री नहीं देंगे। इसलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिफंड डलवाना चाहते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हैं उन्हें हाईलाइट करा जा रहा है, उनको सर टारगेट किया जा रहा है, उनको डिग्री नहीं देंगे, इसलिए वो बच्चे रिफंड डलवाना चाहते हैं। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ AD ਸਾਹਿਬ SDM ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ADC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਐਕੈਡਮਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ। नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार है और मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के तौर पे काम करता हूँ। ये हमारे स्टूडेंट का जो थोड़ा नाराज़गी है उसके ऊपर हम स्टूडेंट के साथ हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। ये हमें उनकी प्रॉब्लम समझ में आई हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। So my appeal to all the students is that they must take it cool and we are there with them and we will do everything in their interest. It is our promise. So दिक्कत Thank you. दिक्कत थोड़ी उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम के बारे में है। हम उनको अश्योरेंस देते हैं कि उनके स्टेट में उनका नर्सिंग के तौर पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ये कभी नहीं हो सकता कि नहीं होगा, उधर होगा, पर उनको थोड़ा समझाने में भी हम असफल रहे हैं। आई एम श्योर tomorrow we will have a meeting, very nice meeting, and we will convince them. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ? ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਜੀ। ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 150 ਪਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ that is the misunderstanding which they have. There is nothing like that. It cannot happen that way. And we are assuring them that their registration in their state will be done. It cannot happen that it is not done. ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਐਨਐਸਸੀ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ नहीं है? नहीं, हमारे पास PNRC का अप्रूवल है और we will make sure that they get registered in their state. That's what we have been telling them and I am sure tomorrow they will be convinced about it. ਪਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਐਨਸੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। हाँ, वो भी हो जाएगा because that is also in process. It will happen. We are very positive about it and it will take few days. It will be done.